हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कार्ल रिचर्ड की बुक वन पेज वित्तीय योजना द वन पेज फाइनेंशियल प्लान की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। वन पेज वित्तीय योजना व्यक्तिगत वित्त पर एक ताजा मजेदार नज़र है जो इस भावना को दूर करती है कि फाइनेंशियल नियोजन कम अनुशासित लोगों के लिए एक बोझ है और आपको दिखाता है कि आप एक ही पृष्ठ पर अपने पूरे फाइनेंशियल भविष्य की योजना बना सकते हैं। प्रमुख वित्तीय सलाहकार और न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार कार्ल रिचर्ड से अपने वित्त और अपने जीवन को बदलने का एक सरल प्रभावी तरीका एक फाइनेंशियल योजना बनाना भारी लग सकता है, लेकिन सबसे अच्छी योजनाएं लंबी या जटिल नहीं होती है। एक महान योजना का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अपने पैसे को कैसे बचाया जाए और कैसे निवेश किया जाए और आप इसे पहले स्थान पर क्यों कर रहे हैं। यह जानना है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप बाजार की किसी भी स्थिति में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। वन पेज फाइनेंशियल योजना आपको अपने मूल्यों और लक्ष्यों की पहचान करने में मदद करेगी। कार्ल रिचर्ड के सरल कदम आपको दिखाएंगे कि आप जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं, इसे प्राथमिकता दें और यह पता लगाए कि वहां कैसे पहुंचा जाए। ऐसी दुनिया में जहां वित्तीय सलाहकार अक्सर जानबूझकर जटिल होती है और शब्द जाल से भरी होती है, कार्ल रिचर्ड सबसे ज्यादा मायने रखता है, जो पढ़ने में आसान और मजेदार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल आपको वित्त से पीड़ा महसूस कर रहा है। वन पेज फाइनेंशियल प्लान आपको यह पहचानने में मदद करता है कि आप जीवन से वास्तव में क्या चाहते हैं। आज से आप जो फाइनेंशियल स्थिति शुरू कर रहे हैं उसके बारे में स्पष्ट हो जाए और दोनों के बीच अंतर को कम करने के लिए एक सरल कार्रवाई योग्य योजना विकसित करें। मनी जेन में सीईओ मनीषा ठाकुर, वेल्थ मैनेजमेंट कार्ल रिचर्ड एक प्रमाणित वित्तीय योजनाकार और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एक स्तंभकार है, जहां उनका साप्ताहिक स्केच गाय कॉलम हर सोमवार को 5 साल से अधिक समय तक चलता है। वह मॉर्निंग स्टार पत्रिका के लिए एक स्तंभकार और याहू फाइनेंस में योगदानकर्ता भी हैं। उनकी पहली पुस्तक द बिहेवियर गैप बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हुई थी और उनके साप्ताहिक समाचार पत्र के दुनिया भर में पाठक है। रिचर्ड एक लोकप्रिय मुख्य वक्ता है और बैम एलायंस के लिए निवेशक शिक्षा के लिए निदेशक है। कार्ल रिचर्ड 2 चीजें अच्छी तरह से करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक दृश्य व्यक्ति है या नहीं, आप निश्चित रूप से पहले वाले से लाभ उठा सकते हैं, जो कि पिछले 20 वर्षों में वित्तीय सलाहकार के रूप में 40,000 घंटे से अधिक खर्च करने का परिणाम है। वेल्स फार्गो, मेरिल लिंच और अन्य घरेलू नामों का एक समूह वर्षों से उनके द्वारा की गई सभी बातचीत द वन पेज फाइनेंशियल प्लान में चली गई है, जो आपको एक व्यक्तिगत वित्त प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध होने में मदद करेगी, जो आपके लिए काम करती है और चिपक जाती है इसके साथ। अपने वित्त को सही रास्ते पर लाने में आपकी सहायता के लिए यहाँ 3 पाठ दिए गए हैं। क्या आपकी कलम और कागज मिल गया है? आइए आपके वित्त की योजना बनाएं। अध्याय नंबर 1, विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं लचीले और ठीक ठाक बने रहे। 10 साल पहले मोबाइल फोन के बारे में सोचें। क्या आपने कभी अनुमान लगाया होगा कि आप दुनिया में कहीं भी कुछ दर्जन डॉलर प्रति माह के फ्लैट दर शुल्क पर किसी को भी कॉल और टेक्स्ट कर सकते हैं? बहुत पहले नहीं, हमारे फ़ोन बिल हमारे मासिक खर्चों का एक बड़ा हिस्सा बनाते थे, लेकिन आज वे मूल रूप से न के बराबर है। कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता था, इसलिए आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को छुट्टी की तरह लेना चाहिए। एक ठोस योजना बनाएं, लेकिन अप्रत्याशित आश्चर्य के लिए कुछ जगह छोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगले 3 के भीतर अपने $50,000 छात्र ऋण का भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित करना। वर्ष शूटिंग के लिए एक शानदार लक्ष्य। केवल एक चीज जो बेहतर है वह यह स्वीकार करने की हिम्मत है कि जब आपने 2018 में अपनी कार को पूरा कर लिया और एक नई कार लेनी पड़ी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यदि आप ऐसा करने के लिए पर्याप्त लचीले हैं, तो आप उसी अवधि में
$30,000 का भुगतान करने पर समझौता कर सकते हैं और फिर भी अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं, याद रखें कि जब आपकी स्थिति बदलती है तो आप हमेशा अनुकूलित कर सकते हैं। अध्याय नंबर 2, बचत को मजेदार बनाने के लिए बजट को गेम में बदलो। क्या आपको लगता है कि कम अनुशासन वाले लोगों को दंडित करने के लिए बजट बनाना सिर्फ दुनिया का तरीका है? तो यह आपके दृष्टिकोण को बदलने का समय है। उबाऊ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बजट को ट्रैक करने के तरीके के रूप में देखें कि आपका पैसा कहाँ जाता है और यह मापता है कि यह आपके लक्ष्यों और मूल्यों के खिलाफ कैसे ढेर हो जाता है, ताकि आप कुछ बंद होने पर समायोजित कर सके। अधिक बार नहीं, हम कहते हैं कि हम इस साल दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं और वियतनाम जाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी आय का 20% पार्टियों, बियर और बाहर खाने पर खर्च होता है। इसका मतलब है कि हम वास्तव में जो है उसके साथ तालमेल में नहीं रह रहे और इसलिए उसे बदलने की जरूरत है। इस बदलाव को मजेदार बनाने के लिए बजट को एक गेम में बदल दो। अपनी निश्चित लागतों की एक सूची बनाकर शुरू करें। जिन खर्चों को आप नहीं बदल सकते, जैसा किराया, आपका फोन बिल या कार बीमा, ताकि आप देख सके कि आप वास्तव में लागतों में कटौती कर सकते हैं। फिर आप छोटी बचत चुनौतियों का सामना करना शुरू कर सकते हैं, जैसे सप्ताह के 5 में से 3 दिन काम करने के लिए बाइक चलाने की कोशिश करना, 2 सप्ताह के लिए अपना दोपहर का भोजन पहले से पकाना, या केवल फिल्मों में जाना जब टिकट बिक्री पर हो। उदाहरण के लिए, अंतिम वर्ष में केवल 2 महीने के लिए सप्ताहांत पर सप्ताह में केवल 2 बार बाहर खाता था। मैंने वास्तव में उन व्यंजनों का आनंद लिया जो मैंने खरीदे और सीखा कि नई चीजें कैसे पकाना है। यदि आपके पास एक साथी है तो यह और भी मजेदार हो जाता है, क्योंकि आप एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सट्टेबाजी से कम लेन देन के साथ सप्ताह तक जीवित रह सकता है, उनकी बेल्ट के नीचे। अध्याय नंबर 3, अपने भविष्य में निवेश के रूप में अपने कर्ज का भुगतान करने के बारे में सोचें। अभी पिछले हफ्ते मैंने अपने छोटे से छोटे कर्ज को पहले चुकाकर अपने कर्ज को खत्म करना शुरू करने का विचार पाया और वास्तव में इसे पसंद किया। उसी सारांश में मैंने यह भी महसूस किया कि कर्ज हमेशा आपका सबसे बड़ा खर्च होता है। अगर यह सच है तो रिचर्ड का दृष्टिकोण भी बहुत मायने रखता है। उनका सुझाव है कि आप पहले उच्चतम ब्याज दर वाले व्यक्ति को भुगतान करें। इसका कारण यह है, अपने ऋणों का भुगतान करना एक दायित्व को पूरा करना नहीं है, बल्कि आपके भविष्य में निवेश करना है। आपके द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड पर जमा किए गए प्रत्येक $1 का कर्ज विशेष रूप से उन चीजों के लिए खर्च किया जाता है जो नहीं करते हैं। वास्तव में अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करें। जैसे कि पहले भी मैंने बताया है, बियर या फैंसी डिनर $1 है जो आपको लाइन के नीचे ब्याज का भुगतान करने में व्यस्त रखेगा। लेकिन जब आप ब्याज का भुगतान करने में व्यस्त होते हैं तो आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं, इसके लिए बचत करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए ब्याज दर जितनी अधिक होगी, उस विशेष ऋण से छुटकारा पाना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। कर्ज लेने और ब्याज का भुगतान करने का मतलब है कि आप बाद में अपने लक्ष्यों को नहीं कह रहे हैं और अभी किसी और चीज के लिए हाँ। इस बारे में सोचें कि कुछ और वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है और या तो इसे अपने लक्ष्यों में जोड़ें या उस पर पैसा खर्च करना बंद करें। आप अपने द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक $1 के साथ अपना वित्तीय भविष्य बना रहे हैं और यदि आप उस $1 से जुड़े ब्याज के मोटे बैग के साथ आते हैं तो आप दोगुनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।